हेलो फ्रेंड्स, कैसे? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपको एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। इस प्रिंसिपल का नाम है मिरर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अंदर और 4 लॉज है और उन सब की कुंजियाँ है कि कैसे उन 4 लॉज को अपन ओपन कर सकते हैं। और इससे पहले हम शुरुआत करें, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी ऐसे स्पिरिचुअल डायमेंशन की और मैनिफेस्टेशन की बात आपको मालूम चल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पुराने लोग, एंशिएंट लोग, जो वाइज पीपल थे, उनको ये मालूम था कि ब्रह्मांड का एक नियम है जो काम करता है सबके लिए। इसलिए आप चाहे किसी भी होली बुक को, ग्रंथ को उठा के देखेंगे तो एक प्रिंसिपल आपको मिलेगा, उसका नाम है मिरर प्रिंसिपल, यानी कि आईने का सिद्धांत। और वो कैसे काम करता है? लोग इस बात को बोलते हैं कि ये जो रियलिटी है वो एक आईने के समान काम करती है। और आईने का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या गुण है, वो हम देख लेते हैं। पहले मेरे पास एक आईना है, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा बड़ा है। जैसे ये आईना है और इस आईने की एक प्रिंसिपल है कि ये दोहरा होता है, डुअल होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। जैसे उदाहरण के रूप में, ये मेरे पास एक डब्बा है, अगर मैं इस डब्बे के सामने, इस आईने के सामने लेके जाऊं, ये इमेज है, ये एक प्रोडक्ट है। अगर मैं इसके सामने ले जाऊं तो वो जो लाइट है इस आईने पे पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट करके इस सेम डब्बे को, आप देख सकते हैं, ये रियलिटी है और ये मिरर की जो रिफ्लेक्शन है आप इसमें देख सकते हैं। और आप भले किसी भी प्रोडक्ट को रखेंगे, किसी भी इमेज को रखेंगे और वो सेम हरकत रिफ्लेक्ट करके बताएगा, वो लाइट रिफ्लेक्ट करके बताएगा। और ब्रह्मांड भी ऐसे दोहरे सिद्धांत पे काम करता है। एक उसकी इमेज है और एक उसका रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब है। जैसे जो रियलिटी है, जो इन 5 इंद्रियों से आप इन रियलिटी को देखते हैं, वो रिफ्लेक्शन है। तो आप पूछेंगे कि सर फिर इमेज कहां पे है? इमेज आपके अंदर है। और वो इमेज क्या है? वो इमेज है आपके इमोशंस, आपके बिलीफ, आपका थॉट। ये सब एक इंटरनल इमेज है, इंटरनल वर्ल्ड की इमेज है, जो कि यदि आपके अंदर होगी तो वही आपको इन 5 इंद्रियों की वर्ल्ड में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखाई देगी। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं बाइबल का। बाइबल में जीसस से जब पूछा गया कि किंगडम ऑफ गॉड कब आएगा, जब वो लोग पूछ रहे थे तो वो एक एक्सटर्नल वर्ल्ड को वो देख रहे थे। पर जीसस ने बोला ल्यूक 17:21 में, नीदर शेल दे से लो हेयर और लो देयर, फॉर बिहोल्ड द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। यानी कि जो किंगडम ऑफ गॉड है वो आप ही के अंदर है, वो मेरे अंदर है, वो आपके अंदर है। वो इमेज है जो कि हम अंदर रखते हैं, और जब वो हम अंदर रखते हैं तो वही इमेज इस रियलिटी में हम बाहर रिफ्लेक्ट करके हम उसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं उन 4 लॉज की, जो इनके सब लॉज है इस प्रिंसिपल के, जिसके बेस पे ये पूरा प्रिंसिपल काम करता है। पहले लॉ में 2 एस्पेक्ट है, एक सेल्फ का और एक वर्ल्ड का। यानी कि हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं, क्या इमेज हमारे अंदर है, वही हम बाहर रिफ्लेक्ट करके उसको, उस रियलिटी को हम देखते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड, मैं इतना होशियार नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो वो जो इमेज हमने बना रखी है, वो ही हम, उसका प्रतिबिंब हम अपनी रियलिटी में देखते हैं। ये हो गया उसका पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। जैसे जैसे हम कहते हैं कि बिजनेस शुरू करने का ये सही टाइम नहीं है, अभी रिसेशन है, अभी इकोनॉमी डाउन चल रही है, अभी बहुत महंगाई है, अभी सही सब्जेक्ट लेने का टाइम नहीं है। तो जो आप वर्ल्ड को जैसे देखेंगे अपने इंटरनली, वही एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपको दिखाएगा। वर्ल्ड बोलेगा कि ठीक है, तुमको लगता है कि रिसेशन है, तो मैं और सबूत देता हूं कि तुमको बिजनेस नहीं शुरू करना है। तुम बोलोगे कि हमें वो सब्जेक्ट नहीं लेना जिसका ट्रेंड नहीं है, ओके, मैं तुम्हें और सबूत देता हूं कि अगर वो तुम लोगे तो तुम और ज्यादा डाउनफॉल में चले जाओगे। तो ये जो 2 इमेज है, सेल्फ की और इस दुनिया की, जब हम अंदर से रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें वो चीज दिखाई देती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसकी कुंजी क्या है? कि अपने इमेज को, जो आपके इंटरनल वर्ल्ड में है, उसको आपको बदलना है। जैसे ही वो अंदर से आप बदलेंगे, आप सेम उसका प्रतिबिंब देखने को मिलेगा आपके बाहरी वर्ल्ड में। जैसे आपको ये इमेज को कैसे बदलना है? आपको बोलना है कि आई एम बेस्ट, मैं अच्छा हूं,
मैं अमीर हूं, मैं वेल्दी हूं और मुझे किसी बात की कमी नहीं है, मैं अबंडेंट हूं, ये सारी इमेज जब आप बदलेंगे तो कुछ टाइम बाद आपको वो रिफ्लेक्शन में दिखेगा। वर्ल्ड के लिए ऐसा देखना है कि ये दुनिया मेरा फेवर करती है, जहां कहीं मैं जाता हूं वो सही टाइम पे सही जगह पे मैं जाता हूं, ये दुनिया हर चीज में मुझे अच्छा देती है, मेरी अच्छाई करती है, मुझे फेवर करती है। जैसे आप उस इमेज को चेंज करेंगे वर्ल्ड के प्रति, वर्ल्ड में आपको वही चीज दिखने लग जाएगी। अब इसका दूसरा लॉ, ये जो रिफ्लेक्शन है ये एक डिले के साथ आता है। डिले यानी कि एक टाइम लेकर आता है। उसका कारण ये है, जैसे मैं वापस से इसका उदाहरण लूं आईने का, जब एक इमेज हम उस आईने के सामने रखते हैं तो हम बहुत जल्दी देख लेते हैं, पर लाइट की एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो आप ये जानेंगे कि जब सूरज की जो लाइट है वो पृथ्वी में आने तक उसको लगभग 8 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसकी दूरी इतनी ज्यादा है। और इसी कारण से इस प्रिंसिपल में भी ये जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रतिबिंब है, उसका एक समय है। और वो समय क्यों लगता है? क्योंकि वो अनदेखी दुनिया से देखी हुई दुनिया में आ रही है। देखी हुई दुनिया यानी कि मैटर या पदार्थ वाली दुनिया में वो चीज एंटर कर रही है, और उस मैटर की एक घनित्व है, एक डेंसिटी है, जिसके कारण उसको एक पर्टिकुलर टाइम उसको लेना पड़ता है। जैसे बाइबल में एक घटना है, जब यीशु मसीह एक जगह से जा रहे होते अपने चेलों के साथ, तब वहां पे उनको एक अंजीर का पेड़ दिखता है। अंजीर के पेड़ में उनको कोई फल नहीं दिखता, तो यीशु मसीह को क्रोध आता है। वो बोलते हैं कि अब से तेरा फल कोई नहीं खाने पाएगा, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। वापस से जब वो अगले दिन आते हैं तो उनमें से एक चेला पतरस नाम का होता है। पतरस बोलता है कि अरे देखो यीशु मसीह, कि आपने जिस अंजीर को बोला था वो पूरा जड़ से सूख चुका है। यानी कि वो अगले दिन क्यों बोलता है? इसका मतलब यह है कि जिस दिन जीसस क्राइस्ट ने वो लाइन बोली थी उस समय वो चीज शुरुआत नहीं हुई थी, उसको एक टाइम लगा था। इसी प्रकार से इस नियम में भी एक टाइम लगता है वो रिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस होने के लिए। अब आप पूछेंगे कि अगर उसको कितना टाइम लगता है और उस टाइम के अंदर हम क्या करें? आपको बस ये करना है, सॉल्यूशन इसका ये है कि आपको उस अनुमान में, उस अजम्पशन में आपको जीना शुरू कर देना है, जब तक आपको वो रियलिटी में वो रिफ्लेक्शन आपको अपनी लाइफ में दिखना शुरू ना हो जाए। जैसे उदाहरण के रूप में, यदि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, यदि आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो आपको वो एंड रिजल्ट उसका देखना है कि आप ऑलरेडी वो चीज कर चुके हैं। वो फीलिंग में आपको जाना है कि आपके पास अबंडेंस में पैसा है। अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको कोई एग्जाम दे रहे, तो आपको ये बिलीव करना है, उस अजम्पशन में रहना है कि ऑलरेडी आपने वो एग्जाम अच्छे नंबरों से, अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लिया है। और यदि आपको जॉब ढूंढ रहे हैं, किसी की जॉब की ढूंढ रहे हैं, तो वो उस एजम्पशन में रहना है कि ऑलरेडी वो जॉब आपको, आपकी ड्रीम जॉब लग चुकी है और आपको फील करना है। आप वो लगने के बाद कैसा फील करेंगे वो आपको अभी और इसी वक्त फील करना है और करते रहना है, जब तक वो जो टाइम है, वो जो डिले है, वो कम ना हो जाए और वो पूरा मैटर फॉर्म में नहीं रिफ्लेक्शन बदल जाता। अब इसका लॉ 3 जो है वो ये है कि जो ये मिरर है, जो आईना है, वो सिर्फ कंटेंट को रिफ्लेक्ट करता है। कंटेंट कैसा है, अच्छा है या बुरा है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये बॉक्स है, बॉक्स को मैंने आईने के सामने दिखाया तो सिर्फ ये बॉक्स को दिखाएगा। अब ये अच्छा है बुरा है, उससे आईने को कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से हमारी लाइफ में, यदि मैं बोलूं कि मैं अपनी जॉब से नफरत करता हूं, मुझे मेरा जो बॉस है मैं उसको पसंद नहीं करता हूं, और मुझे गरीबी पसंद नहीं है, तो आप पसंद नहीं है, इससे इसको कोई लेना देनी। पर आपका जो कंटेंट, आप क्या उसको दिखा रहे हैं, आप गरीबी दिखा रहे हैं, आप नफरत किसके साथ दिखा रहे हैं? अपनी जॉब के साथ, अपने बॉस के साथ। तो वो कंटेंट आपको बार बार, वो इमेज जो आपने दी है वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा आपके लाइफ में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि सिर्फ आपको फोकस कंटेंट पे करना है। जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में, जो रियलिटी में आपको चाहिए, उसी पे आपको फोकस करना है, उसी एजम्पशन में आपको रहना है। अब इसमें लॉ जो 4 है वो क्या है? वो एक मिरर, एक साइकिल है। जैसे कि मैं बताता हूं कि इसमें पहली चीज ये आती है कि हम अपनी लाइफ में जो भी रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसको ऑब्जर्व करते करते वही इमेज हमारे अंदर, हमारे इंटरनल वर्ल्ड में स्टैब्लिश हो जाती है। जब वो इमेज बन जाती है तो वो इमेज वापस से वही चीज हमारे डिले प्रिंसिपल के साथ एक टाइम लेके मैटर में कन्वर्ट होके वो हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट करती है। और जब वो वापस रिफ्लेक्ट करती है
तो वो रिफ्लेक्ट होके वो जो हम वापस वो देख रहे हैं वही रिफ्लेक्शन को हम वापस इमेज में कन्वर्ट करके हम वही चीज को वापस बनाते हैं। तो ये एक पूरी साइकिल चलती है मिरर प्रिंसिपल के अंदर। इसलिए हम देखते हैं कि क्यों अमीर हमेशा अमीर होता रहता है, गरीब हमेशा गरीब होता रहता है, रिचर गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट है वो हमारे ही भूतकाल का एक डिलेड रिफ्लेक्शन है, एक टाइम लेके रिफ्लेक्शन को पैदा हुआ हमारा प्रेजेंट मोमेंट है। इसलिए यदि आपको आपका जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, यदि हमारा वो भूतकाल है, तो हमारा जो फ्यूचर है अगर आपको बदलना है तो आपको अपना प्रेजेंट बदलना पड़ेगा। यानी कि उस प्रेजेंट मोमेंट में वो जो इमेज आप रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं अपनी रियलिटी के लिए, उसको बदलना पड़ेगा। इसलिए आप हर चीज में जो आप चाहते हैं उल्टा बोलना शुरू कर दीजिए। यदि आप गरीब है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप ये सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं अमीर हूं, मेरे पास बहुतायत से पैसा है, मुझे पैसों की कमी नहीं है। यदि आप रिलेशनशिप के अंदर नाकामयाब है, कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा, या आपको शादी के रिश्ते ढूंढ रहे हैं पर आपको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा, तो आप ये सोचना शुरू कर दीजिए कि लोग मुझसे आकर्षित हो रहे हैं और रिश्ते खुद चला के मेरे पास आ रहे हैं, इतने रिश्ते आ रहे हैं कि मुझे चुनना पड़ रहा है कि किस रिश्ते को मैं चुनूं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको वो इमेज को बदलना पड़ेगा अपने इंटरनल में, तब आप उस रिफ्लेक्शन को अपनी लाइफ में देखेंगे। यदि आपने इस मिरर प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया, यदि आप समझ गए कि जो इमेज आप दे रहे हैं इस दुनिया को वही आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो आप इंस्टेंटली अपनी सारी इमेजेस को जो आपने बना रखी है भूतकाल से लेके वर्तमान तक, वो सबको बदल देंगे। और जैसे ही बदलेंगे तो आपके रियलिटी में वो चीज दिखने लग जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको इस प्रिंसिपल से, सिद्धांत से कुछ सीखने को मिलेगा। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। थैंक यू।